हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला और धर्मशाला के दिल में बसे दो ऐतिहासिक स्कूल, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये दोनों स्कूल कभी इस क्षेत्र की शान हुआ करते थे, लेकिन आज इनका अस्तित्व खतरे में है। क्या हिमाचल प्रदेश सरकार इन दोनों स्कूलों को मिलाने जा रही है? और अगर सरकार ऐसा करने जा रही है तो क्या ये सही फैसला है? हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन दोनों स्कूलों का दौरा किया, जिसके बाद ये जो अटकलें हैं इन दोनों स्कूलों के विलय की, वो और तेज हो गई। यदि आप इस विषय से वाकिफ नहीं हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार इन स्कूलों को क्यों मिलाएगी। एक समय था जब ये दोनों स्कूल इस क्षेत्र की शान हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ गई। आप सोच रहे होंगे कि इसका कारण क्या है? कारण है नए निजी और सरकारी स्कूलों का खुलना और समय के साथ तालमेल ना बैठ पाना। सेवानिवृत्त IAS अफसर KC शर्मा बताते हैं कि ये स्कूल केवल शैक्षणिक संस्थान नहीं है, ये हमारे इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। सन 1926 में स्थापित बॉयज स्कूल अगले साल अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है और गर्ल्स स्कूल भी सन 1932 से शिक्षा का केंद्र रहा है। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ममता ठाकुर ने स्कूल की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की वकालत की है। उनका ये कहना है कि इस विलय से छात्राओं की सुरक्षा और पारंपरिक मूल्यों पर असर पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ सरकार और प्रशासन का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना होगा। सरकार ये कदम अगर उठाएगी तो इसलिए कि बॉयज स्कूल में आज केवल 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस स्कूल का कैंपस कितना बड़ा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इस स्कूल में जो शिक्षकों के पद हैं वो लगभग भरे हुए हैं, लेकिन बच्चे केवल 80 हैं। ठीक इसी तरह गर्ल्स स्कूल में भी 350 के करीब छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स और बाकी स्टाफ की सैलरीज पर जो खर्च सरकार को उठाना पड़ रहा है, स्कूल में जो बच्चे हैं उस स्ट्रेंथ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चे केवल 80 हैं बॉयज स्कूल में और केवल 350 के करीब हैं गर्ल्स स्कूल में। उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी सारी सैलरीज को बियर करना सरकार के लिए जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन कई पूर्व शिक्षक और छात्रों का ये मानना है कि इन स्कूलों के अस्तित्व को अभी भी बचाया जा सकता है, इनके आसपास के जो छोटे मोटे स्कूल हैं उन्हें इनमें मिलाकर। उनका कहना है कि इन दोनों ही स्कूलों के पास बेहतरीन बुनियादी ढांचा है और ये फिर से एक बार उत्कृष्टता का केंद्र बन सकते हैं। आपको बताते चलें कि इस पर अभी कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से और मुख्यमंत्री के इस बार के दौरे के बाद से ये अटकलें जो हैं वो काफी तेज हो गई है। तो आप बताइए, आपके नजरिए में क्या इन दोनों स्कूलों को मिलाना सही होगा या फिर इन्हें अलग रखते हुए इनका खोया हुआ गौरव वापस लाने की कोशिश की जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? कॉमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा।